नमस्कार मित्रों, पिछले भाग 273 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 356 पर चर्चा किया था, which was related to inquiry, trial और judgment in absentia of proclaimed offender। उद्घोषित अपराधी के अनुपस्थित रहने में मामले का जांच है, विचारण है, यहाँ तक कि निर्णय किए जाने का जो प्रक्रिया है, तरीका है, उसके बारे में सेक्शन 356 BNSS 2023 में हम लोगों ने चर्चा किया, जो कि बिल्कुल नया था, जो पुराने CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पहले नहीं था। इस नए BNSS 2023 में जोड़ा गया है। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 274 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का दो सेक्शन है मित्रों, 357 और 358। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें सेक्शन 357 पर। सेक्शन 357 2023 says about a procedure where accused does not understand proceedings। उस प्रक्रिया के बारे में ये धारा हमें बताती है जहां की अभियुक्त जो है कार्यवाहियों को समझ नहीं पाता है, उसके बारे में ये सेक्शन हमें बताता है। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि यदि अभियुक्त जो है वह अनसाउंड माइंड नहीं है, विकृत चित्त नहीं है, बावजूद वह मामले की कार्यवाही को समझ नहीं सकता है, उसे समझाया नहीं जा सकता है, तो वहां पर न्यायालय क्या करती है? तो वैसे में न्यायालय जांच के लिए अथवा विचारण के लिए अग्रसर होती है और हो सकती है, और साथ में यदि माननीय उच्च न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय के द्वारा कार्यवाही किया जाता है, कोर्ट अदर देन ऑनरेबल हाई कोर्ट, और कार्यवाही का परिणाम जो है वह दोषसिद्धि होता है, प्रोसीडिंग्स रिजल्ट्स इन अ कन्विक्शन, तो वो जो न्यायालय जिसने ये कार्यवाही किया और उसका परिणाम दोषसिद्धि निकला है, वो न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय को कार्यवाही के मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ वहां भेज देगी माननीय उच्च न्यायालय को। ये न्यायालय जिसके द्वारा कार्यवाही किया गया और परिणाम उसका कन्विक्शन निकला, दोषसिद्धि निकला, तो वो तमाम परिस्थितियों, कार्यवाही के मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ माननीय उच्च न्यायालय को भेज देगी। और तब ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय क्या करेगी कि उस पर ऐसा आदेश देगी जैसा कि वह ठीक समझे। मित्रों, इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन है हम लोगों का सेक्शन 358। सेक्शन 358 BNSS 2023 says about power to proceed against other persons appearing to be guilty of offense। अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की जो न्यायालय की शक्ति है, अन्य व्यक्ति प्रतीत होने वाले मतलब कि जिस अभियुक्त पर कार्यवाही चल रही है, जो जांच अथवा विचारण को फेस कर रहा है, उससे भिन्न अगर किसी अन्य व्यक्ति अपराध करने का दोषी प्रतीत होता है, अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, तो वहां पर कार्यवाही करने की न्यायालय की जो शक्ति है उसके बारे में सेक्शन 358 BNSS 2023 हमें बताता है। कहता है ये सेक्शन मित्रों कि जब किसी अपराध का जांच है अथवा विचारण है और उस जांच विचारण के दौरान साक्ष्य से जो एविडेंस गुजरता है, उस एविडेंस से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त जो जांच अथवा विचारण को फेस कर रहा है उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपराध किया गया है जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति को यह जांच विचारण का जो फेस कर रहा है अभियुक्त, उसके साथ
विचारण किया जा सकता है जब ऐसा न्यायालय को प्रतीत होता है साक्ष्य से, तो वहां पर न्यायालय क्या करती है कि न्यायालय वैसी स्थिति में उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाले अपराध के लिए कार्यवाही कर सकती है। मित्रों, कहता है यह सेक्शन कि यदि वैसा व्यक्ति जो है, वो जो अन्य व्यक्ति हुआ अभियुक्त से भिन्न, हाजिर है उस न्यायालय के समक्ष, अगर वह हाजिर नहीं है वो अन्य व्यक्ति न्यायालय के समक्ष, तो मामले की परिस्थितियों के अपेक्षानुसार एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में रिक्वायर, उसे गिरफ्तार या समन किया जा सकता है। और यदि बगैर गिरफ्तारी के, बगैर समन के वह न्यायालय के समक्ष हाजिर है, तो वैसे में उस अभियुक्त के साथ जांच अथवा विचारण के लिए उससे प्रतीत होने वाले अपराध का जो है, जिसके लिए जांच अथवा विचारण है, उसको निरुद्ध किया जा सकता है। ही में बी डिटेन्ड, उसे निरुद्ध किया जा सकता है। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि यदि न्यायालय उपरोक्त प्रयोजन के लिए, उपरोक्त प्रयोजन मतलब कि प्रतीत हुआ अपराध तो जो पहले से अभियुक्त जांच विचारण को फेस कर रहा है, उसके साथ उसे अन्य व्यक्ति को उसका विचारण करने के लिए, ये उपरोक्त प्रयोजन के लिए, तो ये सेक्शन कहता है कि यदि न्यायालय उपरोक्त प्रयोजन के लिए कार्यवाही करती है, तो वैसे में वो कार्यवाही जो है, उस व्यक्ति के बारे में जो कार्यवाही होगा, वह फिर से प्रारंभ किया जाएगा और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा, रीहर्ड सुना जाएगा। मगर एक बात और कहती है सेक्शन, कहती है कि मामले में कार्यवाही को ऐसे किया जा सकता है, मामले का जो कार्यवाही है उस कार्यवाही को ऐसे किया जा सकता है मानो कि वह व्यक्ति जो है संज्ञान के समय, जिस समय कॉग्निजेंस लिया गया था, उस समय बतौर अभियुक्त था, जिस पर जांच विचारण प्रारंभ किया गया था, जिस अभियुक्त पर उस तरह से बतौर अभियुक्त वह संज्ञान के समय था, यह मानते हुए इस तरह से भी कार्यवाही की जा सकती है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।